प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है, परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी करुणा हमारे जीवन पर बनी हुई है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे यहाँ अवसर दिया कि मैं आपको वचनों की सेवकाई कर सकूं। और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने आपके जीवन में यहाँ अवसर लेकर आया ताकि आप आशीषों को उसके द्वारा प्राप्त कर सकें। हालेलुया। मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय में सीख रहे हैं, अद्भुत गवाहियाँ आ रही है। कुछ लोगों ने मुझे गवाहियाँ दी। कल मुझे कुछ लोगों ने गवाहियाँ दी कि परमेश्वर उनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड वेज, है ना, जहाँ से कभी उन्होंने सोचा भी नहीं, ऐसे मार्गों से उनके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को लेकर आ रहा है। हालेलुया। एक बहन मुझे बता रही थी कि उसका कहीं धन काफ़ी वर्षों से रुका हुआ था, जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु जब से वो ये वचनों को सुन रही है, विशेषकर इस अध्ययन को सुन रही है, तो उन्होंने बीते दिनों जब मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या बताई थी, मैंने प्रार्थना की थी और मैंने उनको कुछ वचन बताए थे कि आप रोज़ ये अंगीकार करना दीदी, परमेश्वर ज़रूर अपने समय से, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूर्ण करूँगा। मैंने उनको उस दिन दिलासा दिया और वो मुझे कल बता रही थी कि उन्होंने किसी को धन दिया हुआ था और उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो धन कभी उन्हें वापस प्राप्त होगा, लेकिन बड़े अद्भुत रीति से सामने वाले उस व्यक्ति ने उनको उनका धन सारा का सारा लौटा दिया। हालेलुया। एंड शी वाज सो हैप्पी एंड शी वाज इन हर टीयर्स एंड वो रो रही थी और जब मुझे बता रही थी, मेरा हृदय बड़ी तरस और करुणा से भर कर आया और मैं प्रभु को, बात तो मैं उनसे कर रहा था पर मैं अपने हृदय और आत्मा से परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर को लगातार धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। हो सकता है आज मेरा कर्जा शायद न कम हुआ हो सकता है मेरा वो अंत का समय आने का हो, लेकिन इस वचन के द्वारा अगर वो बहन आशीषित हुई, तो जब मैं उनसे बात कर रहा था मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा भी कर्जा खत्म हो गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो उन्होंने उस बहन के जीवन में किया है वो ज़रूर से आपके भी जीवन में करेगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने वचनों में रोज़ के नए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक वचन पढ़े। यशायाह की पुस्तक उसका 45 अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 18 वी विल रीड, है ना। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यहोवा कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो कुछ बातें प्रभु ने मुझे बताई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। हमने 18 वचन जो पढ़ा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हमने जहाँ पर ख़त्म किया है ना, मैं वहाँ से ऊपर आएंगे, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। पहले कहा ऊपर से नहीं, हम नीचे से, 18 वचन नीचे से ऊपर जा रहे हैं। मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। सबसे पहली बात हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। आप ढूंढ लीजिए, आप कोशिश कर लीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ और घमंड के साथ बताता हूँ कि यहोवा के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, ना तो स्वर्ग में, ना तो इस धरती पर, ना तो इस धरती के नीचे। आप ढूंढ लीजिए, यहोवा के अलावा आपको कोई परमेश्वर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा एकमात्र ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसके पहले लिखा हुआ वचन है, उसने हमें सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। हमें अकेलेपन में रहने, जब आप कर्जे में होते हैं, जब आप बोझ में होते हैं, जब आप तकलीफ़ों में होते हैं, तो आप संसार से छुपने का प्रयत्न करते हैं। जब आप कर्जे में होते हैं तो आप अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं, है ना। हाइड करना अर्थात पाप करना होता है। जब हम कोई पाप कर जाते हैं तभी हम छुपते हैं। आदम को, जैसे ही आदम और हवा अपने आपे में आए, पेड़ के पीछे अंजीर के पत्ते बांधकर छिप गए, ऐसा वचन कहता है। दे वेर हाइडिंग फ्रॉम द लॉर्ड, दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। वो परमेश्वर से छिपे हुए थे एक पेड़ के पीछे। आमीन। अक्सर जब हमारे जीवनों में उदासी, निराशा आ जाती है प्रियो, तो हम छिपने का प्रयत्न करते हैं। जिन लोगों से हमने कर्जा लिया है या जिन्होंने हमें बड़े विश्वास से धन दिया है, हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। उसका कारण ही परमेश्वर नहीं है, उसका कारण है शैतान ने आपके दिल में डाला हुआ डर कि अरे बाप रे, तूने इससे देख बड़ा कर्जा लिया है, अब ये तेरे को मारेगा, अब तेरे घर वालों को पीटेगा, अब तेरे घर में आके तमाशा करेगा। आपको इतना डर उत्पन्न हो
जाता है कि आप अपने आप को छिपा लेते हैं। परंतु छिपाना अर्थात सुनसान जगह पर जाकर अकेलेपन में चले जाना। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, मैंने तुम्हें सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए यहाँ पर रखा है। हालेलुया। सो आपको किसी मनुष्य से डरने की ज़रूरत नहीं है। पहला, यहोवा आपका परमेश्वर है जो आपके साथ है, उसको छोड़ और कोई नहीं जिसके पास आप जा सकते हैं। और यहोवा स्वयं कहता है, अरे मैंने तुझे डरने के लिए नहीं पैदा किया है, मैंने तुझे डर की आत्मा से नहीं भरा है। कोई बात नहीं, तूने तेरे ऊपर कर्जा हो गया, तू बहकावे में आ गया, शैतान ने तुझे बहका दिया, तू संसार की चकाचौंध शरीर की अभिलाषा में फंस गया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे इस बात से नजात दिलाऊंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने आपको सुनसान या अकेलेपन में रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए और बहुतायत के जीवन को जीने के लिए चुना है। हालेलुया। और उसके पहले वचन कहता है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा है और बनाया है। आमीन। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने, मेरे यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है और वह पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, तो मैं क्यों किससे छुपता फिरूं? मैं नहीं, हाँ भाई, हमारे ऊपर कर्जा है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे हृदय, मेरे मन को जानने और जांचने वाला है और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर ही मुझे उस कर्जे से नजात दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे प्रियो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली बुद्धि और ज्ञान को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तुझसे मांगते हैं राजा। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। जब हम वचन सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से डांटते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, स्वर्ग की शांति और आनंद से भरकर तैयार कर, ताकि जब हम तेरा वचन ग्रहण करें प्रभु, तो आनंद हमारे मनों में भरा होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से कैसे हमें अपने जीवन को, कर्ज मुक्त जीवन को जीना, उसके भेदों को सीख रहे हैं। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं और कल मैंने आपको बताया था दैट योर लिटिल बिकम्स मच व्हेन द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन इट। आपका थोड़ा बहुत अधिक हो जाता है जब परमेश्वर का हाथ उस पर आ जाता है। हालेलुया। नीति वचन आप पढ़ना, नीति वचन बहुत सुंदर सुलेमान राजा ने लिखी हुई किताब है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। रोज़ कुछ वचन ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको बताऊँ, जितना अधिक आप नीति वचन पढ़ते चले जाएंगे, उतनी बुद्धि और ज्ञान और समझ और प्रवीणता से भरते चले जाएंगे। हालेलुया। उसको पूर्ण कोशिश कीजिए कि उसको आप रोज़ पढ़ सके। वचन यहाँ पर बताता है कि जब, जैसे हमने कल परसों दो तीन दिनों में, 5 दिनों में, जब से हम इस विषय को अध्ययन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि यू हैव टू लिव लिटिल। आपको जो थोड़ा है ना वो छोड़ना पड़ेगा, पूरा निचोड़ नहीं लेना है ना। मैंने कई लोगों को देखा है, वो जब खाना खाते हैं प्लेट में एक एक दाना साफ करते हैं। ऐसा बिकॉज आई एम फ्रॉम अ हिंदू रिलीजन, हिंदू बैकग्राउंड, ब्राह्मण बैकग्राउंड, हमें ऐसा सिखाया गया था कि जो खाना होता है, जो भोजन होता है ना, वो परमेश्वर के बराबर होता है। आमीन। तो उसको छोड़ना नहीं प्लेट में, उसका आखिरी दाना तक खाना, क्योंकि वो परमेश्वर के ओर से हमें प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ ये बात एकदम सत्य है और मैं इससे पूर्ण रीति से प्रभावित हूँ कि जब आप भोजन लेते हैं, वो परमेश्वर की आशीष से पाया हुआ भोजन है। आपकी प्लेट को आपको पूरा साफ करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाना छोड़ना नहीं है, खाना फेंकना नहीं है। लेकिन मैंने कई लोगों को अपनी थालियों को चाटते हुए भी देखा है और वो कहते नहीं बाबा, हमको सिखाया गया है कि खाना छोड़ना नहीं। हालेलुया। बट आई वांट टू टेल यू, लिव अ लिटिल। हालेलुया। थोड़ा बहुत छोड़ना सीखिए। आमीन। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर दिस इज एन एंड, बट दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोस्पैरिटी। हालेलुया। जो थोड़ा बहुत आप छोड़ देते हैं ना, फीमेल्स जो है, मेरी बहनें शायद लिपस्टिक लगाती होगी, कोई बुराई नहीं है भाई लिपस्टिक लगाने में, मेकअप करने में। नो, आई एम टोटली अगेंस्ट द वर्ड और द प्रीचिंग हु सेज कि नहीं, आपको जैसे है वैसे रखना है, आपको परमेश्वर ने वैसे ही रखा है। नहीं, मैं इस प्रचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है, कोई डाउट नहीं है। संसार में ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के, हम सब जानते हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट, आप मेकअप करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, पहनिए, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए ही बनाए हैं। हालेलुया। ये जो भी संसार में ना, ये मुझे और आपको दिया गया है, ये दूसरों के लिए नहीं है, पर उन्होंने लेकर बैठा है क्योंकि हम अपने विश्वास में कमज़ोर है। आमीन। सो जो बहनें लिपस्टिक लगाती है,
थोड़ा सा छोड़ दीजिए अंत का, है ना, उसको ये खींच कर वापस से कोयला वोयला क्या 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 डालते उसमें पिन विन डाल के उसको खींच के लकड़ी से कि निकाल निकाल के मत लगाइए। हालेलुया। थोड़ा सा जो भी आपका मेकअप का सामान है छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं उसको छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं भी नहीं पहनूंगा और दूसरे को भी नहीं दूंगा, 10 साल से वैसे ही पड़े कपड़े। आपके परिवारों में, आपके जीवन में संपन्नता कभी भी नहीं आएगी, है ना। व्हेन यू लिव अ लिटिल, योर लिटिल बिकम्स मच व्हेन द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन इट। हालेलुया। जब आप थोड़ा सा छोड़ देते हैं और परमेश्वर आपके कार्यों को जब देखता है तो आपका जो थोड़ा होता है वो परमेश्वर उसको बहुगुणित कर देता है, क्योंकि परमेश्वर उस पर अपने हाथ को रख देता है। हालेलुया। और जिसके सर पर खुदा का हाथ हो उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए। मैंने आपको 5 मछली 2 रोटी के विषय में हमने देखा कैसे संपन्नता परमेश्वर ने उसमें दी, बरकत दी। फिर मैंने आपको कल शुनेमवासी स्त्री के बारे में बताया था, है ना, कैसे उसका पुत्र मरा और कैसे उस परिस्थिति में भी वो ऑल इज वेल कह रही थी। टुडे आई वांट टू डिस्कस विथ यू वन मोर एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ यू नो मोसेस, है ना, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द होली बुक। पवित्र शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है ना। ये कोई पात्र नहीं है, ये सच्चाई का किरदार है जिसका नाम मूसा है ना। मैं आपको देख तो नहीं सकता पर आप ज़रूर मुझे देख सकते हैं। अगर आप मूसा को जानते हैं तो आप अपने स्थानों पर हाथ ऊपर करके हामी भरिए कि हाँ, हम मूसा को जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप हैं ना वहाँ स्वर्ग से परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। हालेलुया। ऑलमोस्ट वी ऑल नो अबाउट मोसेस एंड आई रिमेंबर व्हेन फर्स्ट टाइम मोसेस मेट गॉड, है ना। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की जो कहानी है, लुक एट द, इफ यू रिमेंबर द स्टोरी अबाउट मोसेस वेयर गॉड शोड हिम, है ना। उस परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, जलती झाड़ी के बीच में किया, है ना। सो हम सब उस बात को जानते हैं, उस वाक्य को जानते हैं। सी व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंस, मोसेस हैड नथिंग, डू यू रिमेंबर। जब ये दर्शन, वो जलती झाड़ी में जब मूसा को दर्शन दिया यहोवा परमेश्वर ने, तो मूसा के पास कुछ भी नहीं था। आमीन, कुछ भी, ही हैड नथिंग। उसने अपना सारा राजकीय वैभव खो दिया था, है ना। जो जिस शान में 40 वर्षों तक वो जीवन जी रहा था राजा के महल में, है ना, फिरौन की बेटी के साथ बहुत आलीशान महल में जी रहा था। बड़े बड़े उसके ऑफिसेस थे, उसके एक हुक्म के ऊपर क्या क्या नहीं हो जाता होगा। बहुत लैविश लाइफ जी रहा था ना, एकदम राजकीय वस्त्र पहनकर, और राजा के समान घोड़े, ऊंट, भाले, हाथी, क्या क्या नहीं होगा उस वैभव में, मुझे नहीं पता। लेकिन उस राजा के राजमहल के 40 वर्ष के उस लैविश लाइफ को छोड़कर अब वो एक सामान्य चरवाहा बन गया था, ऐसा वचन बताता है। आमीन। हमारा वो विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। हमने इसके पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि 120 साल में कैसे 3 अलग अलग फेज़ में मूसा ने जीवन को जिया। पहले 40 साल कहीं और, फिर 40 साल कहीं और फिर 40 साल कहीं और उसने बिताए हैं। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसके विषय में पढ़ रहा था तो जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थी, जो उसका शान होगी, बाप रे, राजा के महल में रहता था, सो एक तामझाम होगा उसका, वो सब छोड़कर अब वो यहाँ पर चरवाहा बना है। और अब यहाँ एक साधारण चरवाहे को यहोवा परमेश्वर ने जलती झाड़ी के रूप में दर्शन दिया है, ऐसा वचन हमें यहाँ पर बताता है। और जब वो वचन बताता है, जब वो यहोवा के दर्शन को उसने पाया और यहोवा ने उससे बातें की तो वो थर थर काँपने लगा। और हम जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर लगातार उसको बोल रहा था, तुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। हर बात में मूसा उसको एक्सक्यूजेस दे रहा था, अरे नहीं, मेरे साथ ये कमी घटी है, मेरे साथ वो कमी घटी है, मेरे साथ वो कमी घटी है। और हम सब इन बातों को जानते हैं, तो हम उसकी गहराई में नहीं जानते। लेकिन वचन बताता है, निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, जब यहोवा ने उससे कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, तो वो थरथराता और काँपता हुआ मोसेस जब यहोवा से बातें ही कर रहा था, तो निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन में हम सब निकालेंगे और पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन बताता है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी है।
हालेलुया। हम सब इस कहानी को जानते हैं, इन बातों को जानते हैं ना। उसके पास कुछ भी नहीं था। यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहे, उसको कन्विंस कर रहे, अरे बेटा तेरे को सेवा के लिए चुना है। अरे नहीं प्रभु, अपना तो ऐसा है। अरे नहीं प्रभु बाबा, मैं खाली चर्च आऊँगा, मैं कहाँ कुछ नहीं कर सकता जीवन में। वो एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा था, एक्सक्यूज़ेज़। यहोवा परमेश्वर उसको कन्विंस कर रहा था, वो फिर दूसरा एक्सक्यूज़ देता था। फिर यहोवा परमेश्वर उनको मूसा को कन्विंस कर रहे थे। और निर्गमन 4:2 में सडनली यहोवा ने कहा, अरे वो जान दे सब। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा ने कहा, लाठी है। हालेलुया। ही हैड नथिंग बट द लिटिल, आमेन। उसके पास बहुत कुछ तो नहीं था, उसके पास वो राजा का वैभव नहीं था, उसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था प्रियो, जब परमेश्वर ने उसको जलती झाड़ी में दर्शन दिया। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर ने उसके उस गेटअप में भी उससे पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है रे बाबा? तो मूसा ने कहा, लाठी है। एंड यू नो दैट वाज नॉट अ स्पेशल लाठी, है ना। दैट वाज सिंपल शेपर्ड्स रॉड और स्टाफ, है ना। वो एक साधारण चरवाहे के पास जो लाठी होती है ना, अपने भेड़ों को लाइन में लगाने के लिए या मार्गदर्शन करने के लिए, बस वो लाठी उसके हाथ में थी, ऐसा वचन बताता है। उसके अलावा मूसा के पास और कुछ भी नहीं था। और हम सब जानते हैं, इसी साधारण लाठी के द्वारा, नंबर 1, मूसा ने जब इस लाठी को कुछ समय बाद उठाया तो हम सब जानते हैं स्वर्ग की ओर किया तो लाल समुंदर 2 भागों में बढ़ गया। हालेलुया। नंबर 2, जब उसने उस लाठी को नाइल नदी पर अर्थात नील नदी पर मारा तो नील नदी का सारा पानी लहू बन गया, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। नंबर 3, जब उसने लाठी को उस पर्वत पर दे मारा तो वहाँ से पानी के झरने सोते बहे उठे, ऐसा वचन कहता है ना। वहाँ से रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर, ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है ना। एक छोटी सी पतली सी धार निकली पानी प्यास बुझाने के लिए, ऐसा नहीं, है ना। लिविंग वाटर्स, द फ्लो, अबंडेंस मीन्स बहुतायत का पानी उस चट्टान से बाहर निकला, किसके द्वारा? उस लाठी के द्वारा, आमेन। एंड वी ऑल नो, एंड लेटर इट वाज दैट रॉड वॉज बिकेम द रॉड ऑफ गॉड। और फिर वो हारून की या मूसा की लाठी से फिर वो परमेश्वर की लाठी में बदल गई। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू कीप इन योर माइंड। एक चीज़ को अपने ध्यान में आप डाल दीजिए, यहाँ पर भी रखिए और यहाँ पर भी रखिए। गॉड विल नेवर आस्क यू वॉट यू डोंट हैव। God will always speak to you about the things which you already have. Amen. परमेश्वर आपसे उस विषय को कभी भी नहीं छेड़ेगा, उन विषयों में कभी भी बात नहीं करेगा जो आपके पास है नहीं, लेकिन परमेश्वर आपसे अक्सर उसी विषय में बात करेगा जो आपके पास है। हालेलुया। क्योंकि जो आपके पास है उसी को परमेश्वर बहुगुणित करके आपको प्रॉस्पर बनाता है। हालेलुया। आपके पास 5 रोटी और 2 मछली थी, प्रभु ने वो ही मांगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के अलावा और कुछ भी नहीं है प्रभु। ओके, नो प्रॉब्लम ब्रदर्स, ब्रिंग दैट टू मी। हालेलुया। जो है ना उसको मेरे पास लेकर आओ। मूसा, तेरा क्या है रे बाबा, तेरे पास क्या है? प्रभु, इस लाठी के अलावा कुछ भी नहीं। अरे कोई वादा नहीं, चलेगा, वो लाठी ही तू मेरे पास लेकर आ। 5 रोटी और 2 मछली से आशीषों के द्वारा 20,000 के अधिक के भीड़ को खिलाया। और ये लाठी जो मूसा की लाठी कहलाती थी, परमेश्वर ने इसे स्वयं परमेश्वर की लाठी कहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपसे वो बातें कभी भी नहीं मांगता है जो आपके पास नहीं है। नहीं बाबा, तेरी कमाई कितनी है? 20,000 रुपये महीना कमाता है? नहीं, मेरे को दशमांश नहीं चाहिए, मेरे को तो पूरा 20,000 चाहिए। नो 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 नो। नहीं, तू कहीं से भी 40,000 ला दे। नहीं, परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करता। गॉड विल नेवर आस्क यू फॉर द थिंग्स विच यू डोंट हैव। हालेलुया। परमेश्वर आपसे उन बातों में कभी भी चर्चा नहीं करेगा जो आपके पास नहीं है। परमेश्वर अक्सर आपको प्रॉस्पर या संपन्न बनाने के लिए उन्हीं बातों को करेगा जो आपके पास है, या उन्हीं बातों को लेकर करेगा जो आपके पास है, जो आपकी कहलाती है। हालेलुया। आमेन। सी, गॉड आस्क व्हाट यू हैव। द डिसाइपल सेड, जब परमेश्वर ने पूछा तेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम इस भीड़ को खिला सके? लॉर्ड, ओनली 5 loaves and 2 fish। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली हैं। फिर से प्रभु ने पूछा व्हाट यू हैव।
मोजेस सेड नथिंग, दिस इज अ सिंपल स्टाफ, ये तो एक लाठी है। अगेन गॉड आस्क, एक स्त्री है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले हमने जो शूनेमवासी स्त्री के बारे में अध्ययन किया, मैंने आपको बताया कि उसका बेटा मर गया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका बेटा बाद में जी उठा। हालेलुया! ये मैं कल आपको अध्ययन में बताया नहीं था, मैंने इसलिए कल रोक दिया था ताकि मैं देखना चाहता था कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया है आपने उसको पढ़ा कि नहीं। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों ने दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 8 से 37 वचनों को ज़रूर पढ़ा होगा। हालेलुया! प्रियो, ये स्त्री बोलती चली गई, सब कुशल है, सब कुशल है, ऑल इज़ वेल। देन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, वो एलीशा के पास गया और उसने बोला, क्या एलीशा ये सब क्या हो गया, है ना। वचन बताता है एलीशा ने क्या क्या किया, उसके बाद हम सब जानते हैं। अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्रेज द लॉर्ड, आज पढ़िएगा और ज़रूर गंभीरता से प्रभु के वचनों को पढ़िएगा। हालेलुया! वचन का सारांश ये है, या उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि वो बेटा वापस जीवित हो उठा। हालेलुया! जो कुछ भी आपके पास है, इस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, कम से कम उसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, मूसा के पास रॉड था, शूनेमवासी के पास एक ही चीज़ थी और वो था उसका विश्वास। हालेलुया! अगर आज आप सिर्फ विश्वास को लेकर भी, प्रभु कर्जा है, प्रभु मेरे पास विश्वास है, उसके अलावा कुछ नहीं है राजा, उस विश्वास से भी परमेश्वर जान को फूकेगा और आपको आपके कर्जे से दूर कर देगा। हालेलुया! विश्वास तो करिए, बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, कम से कम विश्वास तो करना सीखिए। आमीन। मेरा विश्वास है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रभु आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है प्रियो, परमेश्वर के वचनों को और वाणी को बड़ी गंभीरता से लेना सीखिए। हालेलुया! प्रियो, एक और उदाहरण मैं आपको मोजेस के अलावा देना चाहता हूँ। हम सारपत की उस विधवा को कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों ने अध्ययन किया है मुझे पता नहीं, पर हम जानते हैं ना, उसकी स्टोरी हम जानते हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी स्टोरी दूसरे राजा उसके चौथे अध्याय या 5वें अध्याय में लिखी हुई है, 2 किंग्स चैप्टर 4, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। 1 मिनट में निकाल ही लेता हूँ, हम सब निकालेंगे। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, 2 किंग्स एंड चैप्टर 4 स्पीक्स अबाउट दिस लेडी, जिसके 2 बेटे थे और उसका पति मर गया था। यस, एलीशा और एक विधवा, करेक्ट। 1 से लेकर तो 7 वचनों तक इसके बारे में लिखा गया है। आमीन। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 7 स्पीक्स अबाउट दिस लेडी। एलीशा और एक विधवा, सारपत की है, कहाँ की है, यस, एलीशा और एक विधवा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। वचन कहता है, इसका बैकग्राउंड हम सब जानते हैं कि इसका पति था जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था और वो अचानक से मर गया, और फिर कुछ जिनके पास से इसके पति ने कर्जा लिया था, इस स्त्री के पास लौटाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि पति कुछ छोड़ के नहीं गया था, उल्टा कर्जा करके गया था। तो वो लोग जिनके पास से उसने कर्जा लिया था वो आए थे ताकि इसके दोनों बेटों को लेकर जाए और अपने यहाँ पर गुलाम बना कर रखे और अपने कर्जे को फेड़ सके। हालेलुया! ये इस कहानी का बेसिक है जो मैंने दूसरा राजा चौथा अध्याय 1 से 7 वचनों में लिखा हुआ है पूर्ण रीति से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार जब हमारे पास बहुत कम होता है और जब हम उसको परमेश्वर के राज्य में बोने की सोच ही रहे होते हैं, exactly that time when you are thinking positive, Satan will try to enter into your life and he will try to deceive you. Amen. वो आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा या बहकाने की कोशिश करेगा। जब आपके पास बहुत थोड़ा है, अब आपने वचन सुने इतने दिन से, आपकी बैटरी बहुत चार्ज होगी कि नहीं बराबर है, मुझे प्रभु के राज्य में बोना चाहिए, ये है। बट एक्चुअली जब आप वो करने जाएंगे ना, शैतान आएगा कहीं ना कहीं सर बहकाने की कोशिश करेगा। अरे बराबर है, वो पास्टर ने बताया कि दशमांश देना चाहिए, अब जो भी अपना थोड़ा बहुत है वो देना चाहिए, पर ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। रे बाबा भाई, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, वो पेस निकालना ज़रूरी है, क्योंकि तेरे उसमें 2 रुपये बचेंगे, 5 रुपये बचेंगे। वो आपको आके बहकाएगा, वो मुझे भी बहकाता है, वो आपको भी बहकाएगा। जिसने आदम और हवा को नहीं छोड़ा वो आपको और मुझे कैसे छोड़ेगा। आमीन। और हम तो उनसे बढ़कर है, क्योंकि धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखे यहोवा पर विश्वास किया है। हालेलुया। सो हमारे पीछे तो हाथ पाँव धो के नहा करके लगा है पूरी रीति से। आमीन। वो क्या करता है, जब आप
आपको परमेश्वर के वचन से सिखाया गया है कि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत है वो आनंद और उदारता से बोइए, मकदूनिया की कलीसिया के नाई जैसा हमने शुरुआत में सीखा था, और आप उसको बोने की सोच ही रहे हैं, अचानक से शैतान आएगा और आपको उकसाएगा। मेरे पास कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार मुझे प्रभु को देना तो है, पर मेरे पास तो इतना सही है, मैं क्या दूँ? शैतान उकसा रहा है, ये ध्यान में रखिए। सचेत रहे, जागते रहे और निरंतर प्रार्थना करते रहे। आमीन, ऐसा वचन कहता है, हमने कई बार इस वचन को सीखा है। आमीन, शैतान आएगा और आपकी सोच को घुमा देगा कि अरे बाप रे, इतना सही तो है, इतना सा मैं प्रभु के राज्य में दूंगा तो कौन सी बढ़ोतरी हो रही। तो प्रभु, मैं एक काम करता हूँ, मैं अगली बार अधिक कमाऊंगा और फिर मैं तुझे इस बार का भी और अगली बार का भी एक साथ 2 बार का दे दूंगा। अगले महीने में हम जहाँ थे वहीं थे, उससे कम ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। फिर शैतान हमारे मन में डालेगा, अरे बाप रे, पिछला भी बैलेंस है अभी कभी। तो प्रभु प्लीज़ ब्लेस मी ओ लॉर्ड, प्रभु तू मेरे लिए आकाश के फाटकों को खोल दे, मुझे बहुत सारा दे ताकि मैं तुझे बहुत सारा दे सकूँ। नहीं नहीं नहीं, वी आर लर्निंग that if you have little, then your little can become much when the hand of the Lord is upon it. Hallelujah. आपका थोड़ा बहुत अधिक बन जाएगा जब परमेश्वर का हाथ उस पर रहेगा। पर शैतान क्या करता है, आपको उकसाता है कि इतने सा देके क्या करेंगे। अरे भाई, प्रभु के राज्य में क्या इतना बड़ा सागर है, इतने बड़े लोग दे रहे, तूने नहीं भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है ये महीने में, तू दशमांश अगले महीने में देना, तू भेंटे अगले महीने में डाल देना। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या ऐसा आपके जीवन में होता है? अगर आपका उत्तर हाँ है तो आप प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि इस समय परमेश्वर की आत्मा सीधे आपसे बात कर रही है। हालेलुया। मेनी टाइम्स इन आवर लाइव्स we look at the little when we have what we have, but we forget the one who can multiply it. Hallelujah. कई बार हमारे पास जब बहुत थोड़ा सा होता है ना, हम कश्मकश में होते हैं, इसको दूँ कि नहीं दूँ, तड़ैत मड़ैत दूँ कि नहीं दूँ, अगली बार इकट्ठा जमा करके दूँ, 6 महीने का एक साथ दूँ, 3 महीने का एक साथ दूँ, है ना। Our eyes, we are focusing our eyes on the what little we have, but instead of that we must remind ourselves that my God is bigger than what I have with me. Hallelujah. आपको हमेशा इस बात को स्मरण रखना है। कई बार हमारे पास जो थोड़ा सा होता है उसमें हमारी आंखें लगी हुई है, लेकिन हमें ये स्मरण रखना है कि ये थोड़े को मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर इस थोड़े से बहुत बड़ा है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, आगे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। I just would like to give you a word of encouragement. Whenever you are into your tough situations of your life, tough conditions of your life, when you have lot of burdens in your life, जब आपके ऊपर बहुत कठिन परिस्थिति है, बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा कर्जा है, allow God, intervene God to come into that situation. Amen. Unless and until you will not call God, God will not intervene into your situation. जब तक आप परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं, प्रभु इंटरफेयर नहीं करेगा, प्रभु मध्यस्थी नहीं करेगा। Bring Jesus into your situation. Lord, this is enough. I cannot handle this anymore. प्रभु, बहुत हो गया, अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ प्रभु, हे यहोवा, तू आ और मेरी मदद और सहायता कर। हालेलुया। जब इस नम्रता और दीनता के साथ आप यहोवा को पुकारेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ यहोवा प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसको बुलाएं, और फिर आप परख कर देखें कि केवल आपके कर्ज की क्षमा नहीं होगी, परंतु जीवन के अंत तक आपको जितनी ज़रूरत है उसका भी प्रयोजन यहोवा यीरे कर देगा। हालेलुया। इस विषय में हम कल सीखेंगे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे, और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और जो कुछ प्रभु ने आज हमें वचन के द्वारा दिया उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु, तूने आज वचनों के द्वारा हमें कुछ अद्भुत बातें बताई राजा, और तूने आज हमसे वचनों के द्वारा बातचीत की, इसलिए हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू ही है जो हमारे टूटे हृदयों को जोड़ता है, हमारे कमज़ोर मनों को, हृदयों को प्रभु मजबूत करता है राजा। प्रभु, तेरा वचन हमारे शरीर के रोम रोम में, हमारी आत्मा और हृदय में लगातार बढ़ता चला जाने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भर कर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तू हमें कर्जों से मुक्ति दे रहा है, ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। वी आर नॉट द टेल बट वी आर द हेड लॉर्ड।
हम पूछ नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है व्यवस्था विवरण में कि तूने हमें सिर बनाया है राजा। प्रभु तूने हमें उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला बनाया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। शैतान की हर एक योजना को तूने हमारे जीवन से तोड़ दिया है, इसलिए हम शैतान पर हंसते हैं परमेश्वर पिता, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर एक बार एक विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में रखा है प्रभु जी। परमेश्वर पिता, कल जब हम मिलते हैं फिर एक बार हमारी सहायता और मदद कर। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसने आज वचनों के द्वारा हमसे बात की है, ऐसा मेरा विश्वास है प्रियो। फिर एक बार इस अध्ययन को कीजिएगा, प्रभु से कहिएगा और कुछ बातें हैं क्या जो तू मुझे बताना चाहता है, और कुछ तरीके हैं क्या जो तू मुझे चाहता है कि मैं उस तरीके से तेरे राज्य में आगे बढ़ूँ ताकि मैं अपने कर्जे से मुक्ति पा सकूँ। जब आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, ऐसा मत्ती की किताब कहती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। ये लॉकडाउन जो अभी तक धार्मिक स्थल बंद है उसे खुलने के लिए प्रार्थना करें ताकि हम मिलकर जोर से यहोवा की जय जयकार कर सके, उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद कर सके और फिर एक बार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, ऐसी प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।